हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, माध्य माध्यिका या बहुलक तीनों में से एक क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो और ये कंसेप्ट सीख जाते हो तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। तो आओ हम लोग माध्य से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य का फॉर्मूला जानना जरूरी है। माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। एफ क्या होता है? तो एफ बारंबारता होता है। एक्स क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो आओ हम अपने अंदाज में हल करने की कोशिश करते हैं, मतलब हल करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो एक जगह लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है ना, जो कि दे रखा होगा। तो यहां भी दे रखा है। ठीक है, और बारंबारता को हम एफ बोल देते हैं। बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, है ना। यहां ये दोनों दे रखा होगा, क्वेश्चन में ये दोनों दे रखा होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 2। ठीक है, फिर है 2 से 4, 2 से 4, फिर है आपका 4 से 6, फिर है 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 10 से 12 यही दे रखा है ना। इतना सारा डाटा दे रखा है और इस सारे का क्या दे रखा है? बारंबारता एफ का वैल्यू। इसमें 0 से 2 में दे रखा है 1, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 1, ये बारंबारता है ना। फिर 5 और 6 और फिर 5। अब हमें सिग्मा एफ, एफ सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ना। किसको जोड़ना? एफ को। तो सिग्मा एफ, या इसको हम कभी कभी एन भी बोलते हैं ना, तो हम इसको एन से भी डिनोट करते हैं। सबको जोड़ लो, तो जोड़ो 2 1 3, 3 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 5 20। तो सबका जोड़ कितना रहा? 20। इतना तो आपको पता चल गया कि सिग्मा एफ निकाले तो 20 आ गया। अब हमें एक्स निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि एफ और एक्स को गुना भी करना है और गुना करके उसको जोड़ना भी है। तो हम सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स निकालना बहुत आसान है। एक्स निकालना बहुत ही आसान है। क्या करोगे? वर्ग अंतराल को उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, मतलब इसको बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 1, है ना। ऐसे ही 4 और 2 को जोड़ दो, 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। फिर 4 6 को जोड़ो, 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा। वैसे भी आपको सब बार जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बीच का गैप 2 2 है। तो 2 2 इसमें ऐड करते जाओगे। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 2 9, 9 2 11। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब बारी है, हम एफ निकाल ले चुके, मतलब एफ दे रखा है, एक्स निकाल चुके हैं। तो एफ गुने एक्स निकालते हैं, मतलब एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को गुना करो। तो गुना करोगे भाई मेरे, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही मिलेगा। 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 मिलेगा। 5 को 1 से गुना करोगे तो 5 मिलेगा। 7 को 5 से गुना करोगे तो 35 मिलेगा, है ना। 9 को 6 से गुना करो तो 9 छक्के 54 मिलेगा। और 11 को 5 से गुना करो तो 11 पचे 55 मिलेगा। ठीक है, अब हमें तो यहां क्या दिख रहा है? एफ एक्स तो हमें निकल गया। अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे भी। सिग्मा एफ एक्स लिख देते हैं और इसको जोड़ो। जोड़ना भी आसान है, देखो जोड़ना भी आसान है। 6 और 54 को जोड़ोगे तो 60 मिल गया। इस दोनों को जोड़ लिए, 60 मिल गया। ठीक है, 35 5 हो गया 40, 40 60 हो गया 100।
155 मतलब 100 और 55 तो 155 हो गया। 155 में एक जोड़ोगे तो 156 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं सही जोड़ा होगा। ठीक है, वैसे एक बार चेक कर लेता हूं। 5 4 9 9 5 9 और 5 14 14 6 20 20 5 25 1 26 26 का 6 2 हासिल आ गया। 5 5 2 7 7 5 12 12 3 15 156 आ रहा है जोड़ने पर। तो हमने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया और सिग्मा एफ निकाल दिया। तो सीधा सीधा लिखेंगे माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना लाए हो? 156 और सिग्मा एफ कितना लाए हो? 20। इससे भाग कर दो तो 2 से काटोगे 7 दूना 14 है ना, 7 दूना 14 1 बजे 8 दूना 16 तो पॉइंट भी 20 से भाग करोगे ना तो 7.8 आपका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं माध्यिका का। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। माध्यिका करने से पहले आपको इसके बारे में समझना होगा। सबसे पहले माध्यिका होता क्या है? तो माध्यिका होता है L प्लस N बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ गुणे आई। ये सब क्या है मैं आपको बता देता हूं। L है आपका माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L को आप समझोगे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि माध्यिका वर्ग क्या है। तो मैं माध्यिका वर्ग निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, N क्या है? कुल बारंबारता, जो अभी निकाले थे सिग्मा एफ है ना। बारंबारता का कुल योग को हो बोलते हैं N या सिग्मा एफ है ना। CF क्या है भाई मेरे? इसको बोलते हैं संचय बारंबारता। कहां का संचय बारंबारता? CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचय बारंबारता। माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले संचय बारंबारता। अभी सब समझ में आएगा है ना। F क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। I क्या होता है? माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो माध्यिका वर्ग सबसे पहले समझो। तो माध्यिका वर्ग क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग भाई मेरे होता है माध्यिका N के ठीक बड़ी संचय बारंबारता। देखो देखो N/2 मतलब कुल बारंबारता को जोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे तो N/2 के ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने के सामने का वर्ग अंतराल ही माध्यिका वर्ग कहलाती है। बस इतना बात याद रखोगे। इसका मतलब हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है तो संचय बारंबारता निकालना होगा। तो पहले हम इसको अपने तरीके से लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10 मतलब 50 तक। 10-10 के गैप पे कितना तक दे रखा है? 50 तक दे रखा है। तो आओ सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं ना। तो हम लिखेंगे यहां वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ठीक है, वर्ग अंतराल। फिर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं है ना। ठीक है, और फिर लिखेंगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता को हम CF लिख देते हैं ना। संचय बारंबारता आप समझ लेना। ठीक है, बस ये तीनों ही लिखना है। आ जाओ। वर्ग अंतराल कहां से कहां तक है? तो 0 से 10 तक है मतलब 10-10 के गैप पे है 50 तक। 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा और 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपका दे रखा है। इतना तो आपका दे रखा है ना 50 तक। अब बारंबारता क्या है? 0 से 10 में 5 है, 15 है, 30 है, 8 है, 2 है। 5 5 15 30 8 और क्या था? 2 था है ना। ठीक है,
अब संचय बारंबारता कैसे निकालोगे? तो आसान तरीका है। सबसे पहले बारंबारता दे रखा है, सबका जोड़ भी संचय ही बारंबारता कर लो। देखो कैसे निकालेंगे। तो हम सबको ना एक एक करते जोड़ते जाएंगे। तो 5 को यहां पहले 5 लिख लेंगे, है ना। 5 में 15 जोड़ेंगे, 5 में 15 जोड़ेंगे 20 होगा। अब 20 को हम यहां लिख देंगे, है ना। फिर 20 में 30 जोड़ेंगे 50 मिलेगा, 50 यहां लिख देंगे। जस्ट अगले वाले को जोड़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 50 में 8 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा, यहां लिख देंगे। 58 में 2 जोड़ेंगे 60, यहां लिख देंगे। और आपको कुल बारंबारता जोड़ोगे ना, सिग्मा एफ, या हम इसी को बोलते हैं एन। एन को जोड़ोगे ना तो 60 ही आएगा, क्योंकि यही तो जोड़ते जोड़ते हम यहां लिखे हैं। तो 60 आएगा, है ना। 60 n/2 अभी जस्ट बताए थे। देखो अब माध्यिका वर्ग निकालने के लिए n/2, एन आ गया ना, एन कुल बारंबारता आ गया। तो अब हम निकालेंगे n/2। तो n/2, n/2 मतलब 60/2, जो कि आएगा 30। 30 के ठीक बड़ी संचय बारंबारता क्या है? तो संचय बारंबारता 30 के ठीक बड़ी, तो 30 से जस्ट बड़ा 50 है ना। तो 50 है के संगत, संगत मतलब सामने, संगत वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? तो संगत वर्ग अंतराल कितना है? 20 से 30 है। 20 से 30 है। इसके इसीलिए माध्यिका वर्ग भी होगा, माध्यिका वर्ग भी होगा कितना? 20 से 30 होगा। ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। तो जैसे ही माध्यिका वर्ग निकलेगा ना, तो एल निकल जाएगा, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा जो कि 20 होगा। ठीक है। CF निकल जाएगा। n/2 तो हम निकाल चुके हैं, n/2 तो 30 निकला है, तो लिख भी लेते हैं n/2 बराबर है 30। CF क्या होगा? तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग है 20 से 30, तो उसके पहले वाले संचय बारंबारता 20 होगा, है ना। तो 20 लिख देंगे। आई क्या होता है? तो होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो कितने का लंबाई है? मतलब 10-10 का गैप है, मतलब यहां 10 हो जाएगा। ठीक है। हमने सारे चीज निकाल लिए। बारंबारता कितना होगा बोलो? बारंबारता होगा माध्यिका वर्ग के बारंबारता जो कि कितना है? 30 है, तो 30 लिख लेंगे। अब फॉर्मूला याद होगा, है ना। अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा? तो सीधे लिखेंगे माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, नीचे में F गुने I। सॉल्व कर लो। L कितना है? तो 20, प्लस n/2 कितना आया है? तो ये 30 आया है। माइनस CF कितना है? 20 है, माइनस करो 20। नीचे में क्या होगा भाई? बारंबारता जो कि 30 है, और गुने में I कितना है? 10। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 30 में से 20 जाएगा तो 10, 10/30, और गुने है आपका 10। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, है ना। तो 10/3, इसको सॉल्व करोगे 10, 20 प्लस 10/3, 10/3, है ना। इसको भी सॉल्व कर लेते, इस साइड कर लेते। देखो 20 प्लस 10 को 3 से भाग करो तो 3.3333 आएगा, है ना। इसका मतलब 23.33 आपका क्या होने वाला है? माध्यिका का आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आपको अपना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आओ अब नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं बहुलक। बहुलक समझने वाले हैं। तो उसी प्रकार से आपको बहुलक के बारे में पहले जानना होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टार्ट करेंगे। तो बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है? तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, मतलब F1 माइनस F0, नीचे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। बहुत आसान चीज है। देखो हम क्या कर लेंगे, बारंबारता चुनेंगे। एक बारंबारता होगा F1, उससे पीछे वाला होगा F0, उसके आगे वाला होगा F2। इसी पे फॉर्मूला बनेगा, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना है। ठीक है। अब L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है।
F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 उससे पीछे वाले बारंबारता, F2 बाद वाले बारंबारता, और I वर्ग अंतराल की लंबाई, मतलब बारंबार बहुलक वर्ग की लंबाई। बहुलक क्या होता है? जो बंटन में मतलब जो डाटा दे रखा होगा उसमें जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा, उसके सामने का वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा। लेकिन इसमें देखिए संचय बारंबारता दे रखा है। क्या दे रखा है? संचय बारंबारता। तो सबसे पहले हम इसका अपने तरीका से निकाल लेते हैं। ये 80 तक दे रखा है, 0 से लेकर 80 तक। ठीक है, तो हम पहले इसको अपने ढंग से लिख लेते हैं। लिखेंगे वर्ग अंतराल जिसे प्राप्तांक इसमें बोला गया है ना। तो पहले हम इसमें अपने तरीका से बना लेते हैं। और संचय बारंबारता दे रखा है। क्या दे रखा है? संचय बारंबारता। ठीक है, लेकिन हमें इसमें संचय बारंबारता की कोई जरूरत नहीं है ना। इसमें हमको संचय बारंबारता के कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बस चाहिए बारंबारता। तो बारंबारता भी निकालेंगे, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो 0 से 10 है, फिर आपका 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। बस इतना ही था, यही तक है ना। हाँ 80 तक है। 25, 40, 60, 25, 40, 60, और ये संचय बारंबारता दे रखा है, याद रखना। 60, 75, 95, 130, 75, 95, 130, 75, 95, 130, 195, 245, 195, 245। ठीक है, अब जैसे हम लोग संचय बारंबारता जोड़ जोड़ कर बना रहे थे, इसमें घटाते चलेंगे, इसमें घटाते चलेंगे। 25, 40 में से 25 घटाओगे तो 15 मिलेगा, 60 में से 40 घटाओगे तो 20 मिलेगा, 75 में से 60 घटाओगे तो 15 मिलेगा, 95 में से 75 घटाओगे तो 20 मिलेगा, 130 में से 95 घटाओगे तो शायद 35 मिल जाएगा, है ना, 35 मिलेगा। ठीक है, और 195 से 130 घटाओगे तो 65 मिलेगा, और 65 में 245 में से 195 घटाओगे तो 5 इधर हो गया, 50 मिलेगा, है ना, 50 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो तो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? तो आपको यहां दिख रहा होगा सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा है? तो 65 है। क्या है? 65। इससे ज्यादा किसी का बारंबारता नहीं है। तो यहां हम बहुलक वर्ग बोल सकते हैं 60 से 70 होगा। तो हम यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग जो होगा 60 से 70 होगा। तो एल जल्दी से बता दो, निम्न सीमा होता है 60। F1 बता दो, तो F1 होगा भाई मेरे इसका ही बारंबारता F1, तो 65 हो जाएगा। F0 बता दो, F0 इससे पीछे वाला जो कि 35 हो जाएगा। F2 बता दो, इसका आगे वाला होगा जो कि 50 हो जाएगा। और I क्या होगा? तो कितने का वर्ग, बहुलक वर्ग में अंतराल है 10 का। अब फॉर्मूला लगा दो, बस फॉर्मूला लगा दो, बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, नीचे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। तो L क्या है? तो 60 है, प्लस F1 क्या है? तो 65 है, माइनस F2 क्या है? F0 क्या है? तो 35, नीचे में 2 गुने 65 माइनस F0 है 35 माइनस 50, है ना, गुने I की जगह पे 10। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां होगा 60 प्लस 65 में से 35 माइनस करोगे तो 30 बचेगा, 65 दूना होता है 130, और ये होगा आपका 100 माइनस 85 गुने 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 60 प्लस ये आ जाएगा 30
नीचे में इसको सॉल्व करोगे तो 85 5 90 45 आ जाएगा ना, 45 गुने 100 मतलब 10। अब इसको काट दो, कटेगा ना, देखो कटेगा, 3 से काटोगे 10, 3 से काटोगे 15 तिया 45, है ना। 15 से दोनों कट रहा था, सॉरी, एक मिनट मैं बैक कर लेता हूं। 15 से कटेगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो यहाँ का 60 प्लस 20, 20/3। अब 20 को 3 से भाग दोगे तो 6.66 आएगा, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, ये 66.66 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कैसे कर दिया आपको समझ में आया ना। 60 प्लस 20/3 को लिख सकते हैं 6.66, तो यहां लिखेंगे 66.66, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा। चैनल पे हैं तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।